स्टूडेंट, आई एम नीरज फ्रॉम शिक्षा अखाड़ा एक विद अज्ञानता के विरुद्ध। हम बात करते हैं विज्ञान की, मीन्स आपका जो साइंस है चैप्टर नंबर 2। साइंस की किसकी? चैप्टर नंबर 2 की। ये जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है क्लास 6 का। बट ये जो आपका चैप्टर है आपके क्लास 7 के आपके फाइनल एग्जाम में आपके जो कुछ चैप्टर है क्लास 6 के पोर्शन से लिए गए हैं, तो इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के बारे में ये चैप्टर है आपका कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। चैप्टर का नाम क्या है आपका? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपना कि कंपोनेंट्स ऑफ द फूड होते क्या है। देखिए स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड मींस भोजन के घटक। और ये चैप्टर आपका जीव विज्ञान का है, मींस आपका बायो से बिलोंग करता है। जो आपका साइंस है वो आपका 3 पोर्शन में बटा होता है। वो पोर्शन क्या क्या होते हैं आपके? एक होता है आपका केमिस्ट्री, नेक्स्ट होता है आपका फिजिक्स एंड आपका नेक्स्ट है आपका बायोलॉजी। तो जो बायोलॉजी है उसको हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। ये आपका जीव विज्ञान का पोर्शन है। तो पोर्शन में स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान का। चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है खाद्य पदार्थ की। खाद्य पदार्थ होते क्या हैं, जो कि फूड है वो क्या क्या चीजें होती हैं, हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखते हैं खाद्य पदार्थ 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक मनुष्य के लिए और दूसरा जानवरों के लिए। कौन कौन से होते हैं? एक होता है जो किसके लिए होते हैं? मनुष्य के लिए, मीन्स ह्यूमन बींग्स के लिए। और किस लिए होता है? जानवरों के लिए होते हैं, मीन्स एनिमल्स के लिए। मनुष्य को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन बींग्स। क्या बोलते हैं अपना? ह्यूमन बींग्स। एंड जानवरों को हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमल्स। कौन सा फूड मटेरियल होता है? नेक्स्ट होता है हमारा जानवरों के लिए। ये रखा है जो पदार्थ कुदरत ने मनुष्य के लिए बनाए और मानव शरीर जो हजम कर पाता है और जिसमें सारे खनिज मिलते हैं, वह खाद्य पदार्थ होते हैं। वो खाद्य पदार्थ को क्या बोलते हैं? मतलब आपका जो फूड मटेरियल है वो क्या होता है? वो होता है कि जो मनुष्य आराम से हजम कर पाता है, मीन्स जो डाइजेशन कर पाए, जिसमें सारे खनिज मिलते हैं, जिसके अंदर सारे मिनरल्स मिलते हैं। देखो अगर आप एक फूड खा रहे हो, मीन्स आपके पास क्या है? फूड है। अगर उसके अंदर पूरा क्या होना चाहिए? आपके विटामिन होने चाहिए पूरे कंप्लीट, आपके मिनरल्स होने चाहिए, और क्या होना चाहिए? आपके सारे के सारे आपके विटामिन मिनरल्स और जो फैट मिल रहा है आपके वो कंप्लीट, वो सारी चीजें होनी चाहिए। वो हमारा क्या कहलाता है? खनिज पदार्थ कहलाता है, मीन्स खाद्य पदार्थ। अब देखते हैं प्रत्येक व्यंजन एक या अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादप या जंतुओं से मिलता है। देखो हमें जो फूड है वो किन किन से मिलेगा? या तो प्लांट से मिलेगा या फिर किससे मिलेगा? एनिमल से मिलेगा। अब देखो हमें किसी चीज को टेस्टी बनाना है, मीन्स आपको एक तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपको क्या खाना है, उबला हुआ फूड खाना है, ये मैं आपको कहती हूँ कि आपको ना खाली उबले हुए राइस खाना है, तो आप बोलोगे नहीं हमें नहीं खाना है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको क्या खाना है, आपको चिली पोटैटो खाना है, क्या खाना है? चिली पोटैटो। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, आपके अंदर काफी सारी चीजें बनाई गई हैं, तभी तो इसको टेस्टी बनाया गया है। अदरवाइज तो इसको राइस को क्या करा गया? उबाला गया है, तो इतना टेस्टी नहीं होगा। इसलिए हम लोग जो खाना बनाते हैं उसमें क्या बनाते हैं? एक से ज्यादा टाइप के मटेरियल मिलाते हैं, तभी तो वो अच्छा प्रकार से और अच्छी तरीके से पक के और वो क्या बनता है? अपना टेस्टी बनता है। तो वो सामग्री से बना होता है। वो किससे मिलता है? या तो प्लांट से मिलेगा या फिर एनिमल से मिलेगा। और ये जो आपके जो चिली पोटैटो है वो किससे मिले हुए हैं? वो प्लांट प्रोडक्ट है। अगला हम बात करते हैं पोषक। अब पोषक को बात क्या करेंगे? पोषक होता है आपका न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं इसको हम? न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रिशन। अब ये किन किन चीजों से मिलता है इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो रखा है वे तत्व, वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य के लिए ऊर्जा देते हैं, और भोजन में सभी पोषक तत्व सही मात्रा व अनुपात व संतुलन में होना आवश्यक होता है। ये विभिन्न प्रकार के 50 पोषक तत्व जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ग्रहण किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ अनाज, दालें, सब्जियां, फल, दूध, मांस, मछली, अंडे और खाद्य तेल से भी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। देखो बहुत सारे जो मटेरियल होते हैं, देखो सभी से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। जैसे कि देखो अनाज, अनाज से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, दालों से मिलता है, सब्जियों से मिलता है, फल से मिलता है, और किससे मिलता है? दूध से मिलता है। और किससे मिलता है? मांस व मछलियों से मिलता है और अंडे से मिलता है। अगला दे रखा है पोषक तत्व, मतलब जो न्यूट्रिशन है वो किन किन चीजों से मिलेगा। देखो न्यूट्रिशन हमें किन किन चीजों से मिलेगा, मतलब न्यूट्रिशन से हमें क्या क्या मिलता है। देखो वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण को क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। इन खाद्य पदार्थों में कई अलग अलग पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। इन पोषक तत्वों को 6 मुख्य समूह में विभक्त किया गया है। 6 मुख्य समूह में विभक्त किया गया। अब 6 मुख्य समूह क्या क्या है हमारे? फर्स्ट दे रखा है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और क्या होता है आपका? विटामिन। देखो
मैं आपको वसा को बता देती हूँ। वसा क्या होता है आपका? फैट होता है। और जो खनिज लवण होता है वो आपके क्या होते हैं? मिनरल्स। क्या होते हैं वो आपके? मिनरल्स। अब मिनरल्स किन किन चीजों से मिलेगा उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है? जल के बारे में बता रखा है। जल तो सबको पता ही है क्या होता है? वाटर, जिसके बिना हम लोग जीवित ही नहीं रह सकते। सभी को पता है कि पानी क्या हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है। अब नेक्स्ट दे रखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। देखो दे रखा है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एवं पॉलीसैकेराइड्स के रूप में पाया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कुछ कंपोनेंट्स में पाया जाएगा, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स या फिर पॉलीसैकेराइड। देखो मोनोसैकेराइड क्या दे रखा है? शर्करा का सरलतम रूप है जो हमारे ग्रहण किए गए भोजन में ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं लैक्टोज के रूप में उपस्थित होता है। डाइसैकेराइड सुक्रोज, माल्टोज एवं लैक्टोज तथा पॉलीसैकेराइड स्टार्च, डेक्ट्रिन तथा सेलुलोज के रूप में उपस्थित होता है। देखो जो पॉलीसेक्राइड, जो मोनोसेक्राइड है वो किस किस चीज से मिलेगा? वो कैसे मतलब अपनी बॉडी में, हमारी बॉडी में उपस्थित रहेगा? वो किसकी फॉर्म में रहेगा? ग्लूकोज की फॉर्म में रहेगा, फ्रक्टोज की फॉर्म में रहेगा, लैक्टोज की फॉर्म में रहेगा। अब दे रखा है डाइसेक्राइड किस किस की फॉर्म में रहेगा? वो किस किस की फॉर्म में रहेगा? सुक्रोज की फॉर्म में रहेगा, लैक्टोज की फॉर्म में रहेगा और लैक्टोज की फॉर्म में रहेगा। और पॉलीसेक्राइड किस किस की फॉर्म में रहेगा? ये पॉजी नहीं, ये पॉली है। क्या है ये? पॉली। पॉलीसेक्राइड रहेगा स्टार्च, टेक्सिन, सेलुलोज के रूप में उपस्थित रहता है। यहाँ पे देखो आपको कुछ फूड मटेरियल्स भी दिए गए हैं, देख सकते हो आप फूड मटेरियल्स। और आप इन सब चीज से नॉन वेज, ये आपका क्या है? पपीता। ये देखो बहुत सारे काले काले बीज भी दे रखे हैं। ये आपको एक दाल दे रखी है। यहाँ पे कुछ आपके, ये भी कोई फल है, मुझे इस फल का नाम नहीं पता। ये काफी सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। अब दे रखा है कार्बोहाइड्रेट आहार में ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट आहार में ऊर्जा प्राप्त करने वाले तत्वों में प्रमुख है। आहार में इसकी कमी होने पर ऊर्जा की कमी हो जाती है। जो कार्बोहाइड्रेट है, जो हम खाना खाते हैं, अगर इसकी कमी होती है तो हमें क्या मिलती है? ऊर्जा कमी हो जाती है। ऊर्जा मीन्स क्या होती है? एनर्जी की कमी हो जाती है। अब दे रखा है हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से चावल, आलू, फल तथा कंद फल वाले भोज्य पदार्थ में पाए जाते हैं। अतः यह ऊर्जा प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन है। देखो सबसे अच्छा और सस्ता साधन, देखो चावल और आलू और फल, नॉर्मल सी चीजें। देखो हम लोग क्या करते हैं, जो काफी सारे फूड मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो काफी महंगे होते हैं, जो काफी कम लोग उनको खरीद पाते हैं। लेकिन जो आपकी जो नॉर्मल चीजें हैं, जैसे कि चावल हो गया, आलू हो गया, फल, नॉर्मल चीजें हम खा सकते हैं और इससे हमें कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा मिल सकती है, एनर्जी। तो बच्चों प्लीज ये जो आप चटर पटर खाते हो उनको कम करो और अपने जो फ्रूट्स हैं उनको खाना स्टार्ट करो। जब आपके पेरेंट्स बोलते हैं फ्रूट्स खाइए, स्टार्ट करिए उनको। आप जो चटर पटर खाते हो उसको खाइए, बट वीक में एक बार खाओगे तो भी बेटर होगा, पर डेली डेली नहीं। अगला दे रखा है निम्न आय वर्ग के आहार की 80% ऊर्जा की आवश्यकता इसी से पूर्ण होती है। देखो बहुत सारी जो ऊर्जा है वो हमें इन्हीं से मिल जाती है। दे रखा है आय बढ़ने के साथ साथ इसके द्वारा पूर्ण की जाने वाली ऊर्जा की प्रतिशत की कमी भी आती है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या है आपके? चावल, गेहूं, आलू, शकरकंदी, मक्का, पपीता आदि। ये क्या किस किस के स्रोत हैं आपके? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। अब नेक्स्ट दे रखा है आपका प्रोटीन्स के बारे में। अब प्रोटीन्स हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रोटीन्स क्या क्या होते हैं। देखो हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता मांसपेशियों के निर्माण तथा निष्क्रिय कोशिकाओं व उत्तकों के पुनर्निर्माण के लिए होती है। देखो मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ। जब आपकी कभी चोट लग जाती है तो आपको क्या होने लगती है? ब्लीडिंग होने लगती है। होने लगती है कि नहीं ब्लीडिंग? अब जहां से ये खून निकल रहा है वहां पे ना थोड़ी टाइम बाद देखते हो आपकी बॉडी में अगर प्रोटीन है तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं? पूरी बॉडी में क्या होते हैं? सेल्स बने होते हैं। क्या होते हैं? सेल्स बने होते हैं। अब उन सेल्स के अंदर ना हमारे पास में क्या होते हैं? बहुत सारे प्लेटलेट्स होते हैं। क्या होते हैं? हमारे पास बहुत सारे प्लेटलेट्स होते हैं। आपकी बॉडी में क्या होता है? ऐसे करके ना एक खून का एक थक्का बनना स्टार्ट हो जाता है। उससे क्या होता है ना, आपकी बॉडी का जो ब्लड होता है वो ब्लड फ्लो रुक जाता है। एंड जो किसकी अगर प्रोटीन की कमी होगी बॉडी में तो क्या होगा? ब्लड फ्लो नहीं रुकेगा। तो इसलिए जिससे कि ब्लड फ्लो नहीं रुके कि हमारी बॉडी में क्या होगा? नई नई सेल्स का निर्माण ही नहीं होगा। अगला देखते हैं हमारी पेशियां, अंग, यहाँ तक कि अधिक हमारा रक्त अधिकतर प्रोटीन से बने होते हैं। जो हमारा जो रक्त है मीन्स ब्लड होता है उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है। यदि हम अपने आहार में प्रोटीन का सेवन
नहीं करेंगे तो हमारी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पुनः निर्माण या नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाएगा। अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो निर्माण नहीं हो पाएगा ना कोशिकाओं का, तो कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाएगा। देखा हमारे आहार में प्रोटीन पशु तथा पौधे दोनों स्रोतों से प्राप्त होते हैं। जो आहार किससे प्राप्त होता है बेटा? पशु से, पौधों से, दोनों से मिलेगा। मतलब आप एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाओगे उससे भी मिलेगा, और आप जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाओगे उससे भी मिलेगा। देखा प्रोटीन का अर्थ होता है पहले आने वाला, क्योंकि प्रोटीन अन्य पोषक तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। क्या है प्रोटीन? क्या है? एक महत्वपूर्ण तत्व है। पानी के देखा पानी के बाद शरीर का सबसे बड़ा घटक क्या होता है? प्रोटीन होता है। देखा जैविक क्रियाओं में प्रोटीन की प्रमुख भूमिका होती है। बाल आयु वर्ग को दैनिक औसतन 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको दैनिक में मतलब डेली डेली उनको 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों अपना जो मिल्क है ना वो रेगुलरली पिया करो, क्योंकि मिल्क से क्या मिलता है? हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है। अब दे रखा है प्रोटीन प्राणी व वनस्पति दोनों ही तरह के खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। मुख्य रूप से प्रोटीन मांस, मछली, अंडे, दूध व दूध से बने प्रोडक्ट। देखो किससे मिलेगा प्रोटीन? हमें मांस से मिलेगा, मछली से मिलेगा, अंडे से मिलेगा, दूध से मिलेगा और दूध से बने प्रोडक्ट। अब दूध से बने प्रोडक्ट कौन कौन से? दूध से बने प्रोडक्ट हमारे बहुत सारे, जैसे कि पनीर हो गया आपका, दही हो गया आपका, ये सारे क्या है? दूध से बने प्रोडक्ट्स हैं। एंड दूध डायरेक्ट पियोगे तो वो तो और भी अच्छी बात है कि आप डायरेक्ट दूध पी रहे हो, जिसकी वजह से आपको प्रोटीन की जो कमी है वो आपकी कंप्लीट हो रही है। ये सारे जो प्रोटीन की कमी पूरा करने के लिए जो पदार्थ है वो दे रखे हैं, आप इनकी पिक देख सकते हो। दे रखा है माध्यम मात्रा में सूखे मटर, अनाज, दालें एवं सब्जियों से मिलता है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रहने के लिए होती है। जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो किसके लिए होती है? शरीर की वृद्धि के लिए और शरीर स्वस्थ रहने के लिए। अब प्रोटीन के स्रोत क्या है? स्रोत को हम लोग बोलते हैं सोर्स। क्या बोलते हैं? स्रोत को हम लोग सोर्स। जो प्रोटीन है उनके सोर्स क्या क्या होते हैं देखते हैं। जिनका पादप में चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन, जंतु से मांस, अंडे मछली, दूध, पनीर आदि। देखो प्रोटीन के सोर्स कौन कौन से हैं? मतलब प्लांट प्रोडक्ट में आपके कौन कौन से हैं? चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन, जंतु। जो एनिमल प्रोडक्ट है वो कौन कौन से? आपके मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर आदि। देखो एनिमल प्रोडक्ट्स में ना हमारे दूध और पनीर भी आते हैं, क्योंकि देखो दूध जो हमें कहाँ से मिल रहा है? वो एनिमल से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? एनिमल से मिल रहा है। और पनीर जो बन रहा है वो किसका बन रहा है? दूध का मिल रहा है। तो ये भी किस में आ गया? हमारा एनिमल प्रोडक्ट्स में आ गया। अब ये एनिमल प्रोडक्ट्स में आ चुका है। अब हम बात करते हैं वसा की। किसकी बात करते हैं? वसा की। वसा को हम लोग क्या बोलते हैं? फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैट। ये वो फैट नहीं है जो आपके शरीर में बढ़ रहा है। नेक्स्ट है आपका, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तथा आवश्यक विटामिन कौन से हैं? ए, डी और के। कौन से आवश्यक विटामिन हमारे? ए, डी, ई और के। वसा में घुलनशील होने के कारण शरीर को इन विटामिनों की आपूर्ति करता है। जो वसा में क्या होता है? घुलनशील हो जाता है। अगला दे रखा है वसा में पर्याप्त वसीय अम्ल ऊतकों को स्वस्थ रखते हैं। कागज पर तेल का धब्बा लगने पर खाद्य पदार्थ के वसा की उपस्थिति दर्शाता है। ठीक है, अब वसा आपका जरूरत हो गया, वसा आपका कंप्लीट हो गया। देखो आपको ये सारे प्रोडक्ट भी दे रखे हैं। आपका ऑयल दे रखा है, ये कुछ आपको शायद ये एनिमल प्रोडक्ट है, ये आपके प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, और ये आपके कुछ आपको वो दे रखे हैं आपके बादाम, काजू, और ये शायद पिस्ता है, और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, बताइएगा। ये फ्रूट है, ये मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अब दे रखा है वसा शरीर के तापक्रम को स्थिर बनाए रखने में सहायता करता है। वसा क्या करता है? शरीर की जो तापक्रम है उसको स्थिर बनाने में सहायता करता है। शरीर के कोमल अंगों जैसे हृदय, फेफड़े, गुर्दे आदि के चारों ओर वसा की एक सुरक्षात्मक परत पाई जाती है, और जो आंतरिक आघातों से इन अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। वसा द्वारा भोजन का स्वाद रुचिकर बनता है। क्या बनता है? भोजन का स्वाद अच्छा बनता है। अब देखा एवं व्यक्ति के खाने की इच्छा तीव्र होती है। देखो जब आपको फूड एकदम टेस्टी दिखेगा, मीन्स आपके पास, मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था कि आपको सामने कोई उबला हुआ फूड रख दिया जाए और एकदम अच्छे से फूड डेकोरेट करके कलरफुल फॉर्म में रखा जाए, तो क्या करेगा? आपकी खाने की इच्छा क्या होगी? आपकी तीव्र होगी। अगर आपकी खाने की इच्छा तीव्र होगी, अगर आप खाना अच्छे तरीके से खाओगे तो आपकी हेल्दी बॉडी बनेगी। अतः भोजन में वसा की एक निश्चित मात्रा का होना आवश्यक होता है। तो भोजन में क्या होनी चाहिए? एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए वसा की।
अब दे रखा है वसा के स्रोत। अब वसा के स्रोत क्या क्या है, मतलब स्रोत क्या होते हैं हमारे, सोर्स क्या क्या है। दे रखा है पादप में मूंगफली, तिल, गिरी, तेल, जंतु से अंडे, मछली, मांस, दूध, घी, क्रीम, मक्खन आदि। अब बात करते हैं हम खनिज की। किसकी बात करते हैं, खनिज की। खनिज को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। क्या बोलते हैं हम लोग, मिनरल्स। अब मिनरल्स की बात करेंगे आखिर में कि मिनरल्स क्या होता है। फिर हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, खनिज लवण की आवश्यकता होती है। अब खनिज लवण किसकी होती है, देखो यहाँ पे ना आपको एक एनिमल प्रोडक्ट दे रखा है, ये शायद केकड़ा है, आगे नाम भी आएगा आपका। क्या है ये, केकड़ा है ये। और ये आपको नींबू दे रखा है, ये नीचे पानी क्या है। अब देखते हैं खनिज लवण के स्रोतों की, आयोडीन, अदरक और केकड़ा। देखो मैंने बोला था ना नाम आएगा आपका, तो इसके अंदर ये केकड़ा दे रखा है आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें दे रखा है फास्फोरस के स्रोत। अब फास्फोरस के क्या क्या स्रोत होंगे, दे रखा है दूध, केला, गेहूं, लोहे के स्रोत। देखो वो लोहा नहीं है जो किसी चीज से बना होता है, जैसे आपके घर के बहुत सारे जो फर्नीचर मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोहे से बनी होती है, अलमारी वगैरह। इस लोहे को हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन, जो हमारी फूड में पाया जाता है, जो कि क्या होता है पालक, सेब और यकृत। जैसा कैल्शियम के स्रोत। अब कैल्शियम, कैल्शियम किसके लिए जरूरत होता है, आपके दांतों के लिए। किसके लिए जरूरत होता है, आपके दांतों के लिए। अगर अपने दांतों को हेल्दी रखना है तो आपको ये सब चीजें खानी पड़ेंगी, जिससे आपके दांत हेल्दी हो जाएंगे। फिर रहता है दूध, अंडा आदि। अगला फिर रहता है खनिज ऐसे अकार्बनिक पदार्थ हैं जो अस्थियों, दांतों, रक्त, हार्मोन आदि के निर्माण के लिए आवश्यक है। ये ऐसे सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ हैं। क्या है ये, सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ है। देखो आपको कुछ ये पदार्थ ये भी दिया गया पूरा डिटेल, देख सकते हो आप इसको। जो शरीर के विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे शरीर में विभिन्न खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। इनमें से प्रमुख खनिज कैल्शियम एवं आयरन है। कौन कौन से खनिज होते हैं, कौन कौन से मिनरल्स इंपॉर्टेंट है आपके, वो मिनरल्स आपके इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम और आयरन। अब बात करते हैं हम लोग विटामिन के। अब विटामिन क्या क्या है आपके, जैसा विटामिन आहार में अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाने वाला सुरक्षात्मक भोज्य तत्व है, जो शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं तो कुछ वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी, विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। जो विटामिन बी और विटामिन सी है वो किसमें घुलनशील होते हैं, पानी में। अब घुलनशील का मतलब क्या होता है, देखो घुलनशील का मतलब होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपके पास क्या है, एक गिलास पानी है। क्या आपके पास, एक गिलास पानी है, ठीक है। उसमें आपने चीनी मतलब पानी को आपने सॉरी चीनी को आपने पानी में घोला। जब आपको उसको मिक्स करोगे तो चीनी क्या पानी में मिक्सअप हो जाती है, इसलिए कि नहीं होती, वो हो जाती है मिक्स। क्या हो जाती है, वो इजिली मिक्स होती है। अब इसी के बाद आप क्या करते हो, आपके पास एक गिलास पानी है, आप उसके अंदर क्या करोगे, आप पत्थर डालोगे मोटे मोटे। आपने पत्थर डाल दिए तो ये घुलनशील है, मतलब अगर ये मिक्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे, नहीं मिक्स, मतलब जो मिक्स हो जाए वो क्या होते हैं हमारे घुलनशील, और जो मिक्स ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, अघुलनशील। क्या बोलेंगे, अघुलनशील, ठीक है। अब दे रखा है विटामिन ए, डी, ई वसा में घुलनशील विटामिन है। वो क्या है हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है। दे रखा विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो विटामिन होते हैं ना वो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ऐसे नहीं कि आपके यही विटामिन है। अब देखो ये आपको ना कुछ फूड मटेरियल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, केला दिया गया है, ये शायद अमरूद है, ये तरबूजा है और ये पपीता है। ये आप देख लेना, आपको बहुत सारे जाने पहचाने से लगेंगे। अब तेरे का विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के नाम से जाना जाता है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत सारे विटामिन हमारी बॉडी के लिए जरूरत होते हैं। उन विटामिन के नाम भी दे रखे हैं। अब विटामिन बी के मतलब विटामिन के बारे में बढ़ते हैं कि किस विटामिन से हमें क्या मिलता है। देखो विटामिन ई किसके लिए अच्छा होता है, हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। किस किस को स्वस्थ रखता है, हमारी त्वचा मीन्स हमारी स्किन को और हमारी आंखों को अच्छा रखता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। किससे लड़ने में मदद करता है, रोगों से मीन्स डिजीज से। किससे लड़ने में मदद करता है, ये किससे लड़ने में मदद करता है, हमारी डिजीज से लड़ने में हमारी हेल्प करता है। अगला चेयर का विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। जो विटामिन डी और शरीर की सहायता करता है। अगला देर का हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। देखो विटामिन डी वो बेसिकली हमें किससे मिलता है, सूर्य के प्रकाश से। किससे मिलता है, सन से मिलता है आपको विटामिन डी।
देखो ये हमारा सन हो गया चमकता सा, और यहाँ एक बच्चा खड़ा है, ये बच्चे की आँख, ये थोड़ा हेल्दी सा क्योंकि इसे विटामिन डी मिल रही है, और ये बहुत खुश होके ऐसे हाथ फैला के आराम से विटामिन डी ले रहा है और सन इसको दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं जल के बारे में। अब जल क्या होता है? वाटर। ये रहता है जल ही जीवन है। क्या है? जल ही जीवन है। आप भोजन के बिना एक माह से अधिक जीवित रह सकते हो, वो तो नॉर्मल बात है कि हम फूड के बिना रह सकते हैं, परंतु जल के बिना भी सप्ताह तक से अधिक जीवित नहीं रह सकते। जल के बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। अब ये रखा है कुछ जीव जैसे कि जेली फिश, उनका 90% अधिक शरीर का भाग किससे होता है? जल का बना होता है। और मानव शरीर का कितना होता है? 60% भाग क्या होता है? जल का होता है। देखो कुल मिला के आप सबको पता होगा कि वाटर जो है वो बहुत कम रह गया। अब देखो वाटर आपने कई बार बोला होगा, सेव वाटर के बारे में आपको कई बार ऐसे लिखने को आता है, पैराग्राफ लिखने को आता है। तो सेव वाटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि पानी की कमी बहुत ज्यादा हो रही है, तो पानी को क्या करें? बचाइए। तो इसलिए क्या लिखते हैं? सेव वाटर। तो यही है कि सेव वाटर, पानी को बचाइए बेटा, पानी को बर्बाद मत करिए। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि देखो झरनों का जल सूर्य, देखो जल क्या, जल की एक वाटर साइकिल है, ये किसी चैप्टर में कंप्लीट आती है तो मैं आपको कंप्लीटली इसको डिस्क्राइब करूंगी, अदरवाइज नहीं आती है तो मैं आपको तभी डिस्क्राइब कर दूंगी। फिर का झरनों का जल सूर्य की गर्मी ताप से गर्म होकर आसमान में जाता है और तब बादलों का निर्माण करता है जिससे बारिश होती है। देखो देखो जैसे कि झरने होते हैं, जो ये हमारे पास क्या है? एक झरना है। क्या हमारे पास? एक झरना है। ठीक है, इसका जो पानी है वो क्या हुआ? गर्म हुआ। गर्म होने के बाद ये क्या हुआ? हमारे ऊपर आसमान में गया और इसने क्या बनाए? बादल बनाए। क्या बनाए इसने? बादल बनाए। और जब बादल बनाए, जब बादल में इकट्ठा हो गया तो क्या हो गया? बारिश की फॉर्म में बरसने लगा। क्या हो गया? ये बारिश की फॉर्म में बरसने लगा। ठीक है, ऐसे करके हुआ। अब ये देखो ये पानी की अच्छी फोटो भी दे रखी है। अब दे रखा है यह बारिश वृष्टि के रूप में, ओलों के रूप में या फिर पानी बारिश के रूप में, पानी सभी जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण विलायक है और पृथ्वी की सतह पर बहुत अधिक मात्रा में मिलने वाला यौगिक भी है। जल का एक रासायनिक सूत्र है, मतलब जल का जो फॉर्मूला, वाटर का जो फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, वो क्या होता है? H2O, जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स होते हैं? दो एलिमेंट्स किसके होते हैं? हाइड्रोजन के होते हैं। ऑक्सीजन कितना होता है आपके पास? एक होता है। इसका क्या बनता है आपका? H2O। अब वृक्षांश के बारे में पढ़ते हैं, जो कि क्या होता है? फाइबर्स। अब फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं कि फाइबर्स क्या होते हैं। दे रखा है फाइबर्स क्या है? एक वनस्पति पदार्थ है। क्या है कि? वनस्पति पदार्थ है जिसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। हमारे शरीर में इसे पचाने वाले एंजाइम नहीं होते, फिर भी ये हमारे भोजन का एक आवश्यक अंग है। ठीक है, आवश्यक अंग है। यद्यपि हमारे शरीर में पच नहीं पाता, किंतु यह अन्य पदार्थों को पचाने में सहायता करता है। हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे वृक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। जो आहारी रेशे होते हैं हम किसके नाम से जाने जाते हैं? फाइबर्स के नाम से जाने जाते हैं। अब वृक्षांश के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां, ये क्या है हमारे पास? फाइबर्स होते हैं। ठीक है, अब अगला बताया गया वृक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में शरीर की सहायता करता है। देखो जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कुछ अवशिष्ट पदार्थ जैसे कि मत्र, मूत्र, पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलना, जैसे कि जो हमारा यूरिन है वो क्या है? बॉडी का वेस्टेज ही तो है, जो बाहर निकालता है। जो पसीना है वो भी क्या है? बॉडी का वेस्टेज है, जो कि बाहर निकलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको देखो ये कुछ फाइबर्स यहाँ भी दे रखे हैं आपको कंप्लीट। यहाँ आपको बताया गया आहार के बारे में पढ़ते हैं कि आहार क्या होता है। देखो ऐसा आहार ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और वसा आदि संतुलित रूप में मौजूद हो, उसे आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। देखो संतुलित आहार किसे कहा जाता है? जिसके अंदर क्या हो? कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, खनिज हो, प्रोटीन, वसा, ये सारी चीजें एकदम एक नॉर्मल प्रॉपर थाली के रूप में हो, उसे हम क्या कहते हैं? आहार कहते हैं अपना। अब ये देखो संतुलित आहार को संतुलित भोजन भी कहते हैं। तो संतुलित आहार उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन भी कहते हैं। इस प्रकार के आहार हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने में हमारी मदद करता है। निर्गम आहार अथवा भोजन मानव जीवन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। मनुष्य जो भी भोजन ग्रहण करता है उसमें विभिन्न पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मानव शरीर को पोषित करते हैं। अब देखते हैं शारीरिक वृद्धि, विकास, उत्तम स्वास्थ्य एवं दैनिक क्रियाशीलता के लिए मानव को पर्याप्त आहार एवं पोषण की आवश्यकता होती है। सामान्यतः
जो भी हम दिन में खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। देखो हमने जो भी खाते हैं हम लोग, जैसे कि हमारे पास ये कंप्लीट थाली है, ये थाली है मेरी। अब इसके अंदर क्या है, आप क्या खाओगे आहार में, क्या जैसे कि आपने चावल लिया, ठीक है, आपकी एक दाल होगी और आपकी ग्रीन वेजिटेबल और आपकी क्या हो गई, एक आपकी रोटी और आपकी दही और आपका एक मिल्क, ये आपका क्या हो गया, एक संतुलित आहार। मतलब प्रॉपर फूड है, इससे आपको फैट भी मिल रहा है, विटामिन भी मिल रहा है, मिनरल्स भी मिल रहा है और सारे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं। ये आपका क्या होता है, एक संतुलित आहार होता है, ठीक है। अब इसके बारे में नेक्स्ट आपको ये पूरी एक आहार की एक पूरी कंप्लीट जो थाली है वो आपको दे रखी है। देखो इसमें क्या हो रहा है, आपके फ्रूट्स भी ऐड होने चाहिए, जो आपके ये सारे प्रोडक्ट्स, फिश वगैरह भी, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स भी और ये मिल्क प्रोडक्ट भी, ठीक है, ये सब चीजें ऐड होनी चाहिए एक आहार में। अब देखो संतुलित आहार के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब संतुलित आहार के बारे में क्या दे रखा है, हमारे शरीर को वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में ये सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। जैसे कि कौन कौन से हैं, दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल व सब्जियां आदि। देखो एक फूड के लिए ये सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो एक प्रॉपर फूड में होनी चाहिए। देखिए हमने जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है आपका चैप्टर। इस चैप्टर में कंप्लीट आपने क्या पढ़ा, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। किसके बारे में पढ़ा आपने, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। अब कंपोनेंट्स ऑफ के फूड के बारे में डिटेल पढ़ लिया। ये चैप्टर आपके क्लास 6 का है, बट ये चैप्टर आपके क्लास 7 के पोर्शन में आपके फाइनल एग्जाम में आएगा, इसलिए हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। तो ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ये चैप्टर क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। यहाँ से कोई और डाउट हो तो पूछिए हमसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।